नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमें भगवान कृष्ण के जन्म की कुछ अद्भुत घटनाओं तक ले जाते हैं। जी। मथुरा के कारागार से गोकुल तक की उनकी वो रहस्यमयी रात की यात्रा और फिर नंदगांव में जो नंदोत्सव हुआ, उसकी कहानी। हाँ, ये जानकारी कृष्ण जन्म कारागार से नंदोत्सव तक शीर्षक वाले दस्तावेज से है। सोचिए जरा, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष अष्टमी, आधी रात का समय, मथुरा में कंस का आतंक और देवकी वसुदेव कारागार में बंद है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं का वर्णन कैसे किया गया है, मतलब वो दैवीय हस्तक्षेप कैसे हुआ, हाँ, यात्रा में क्या मुश्किलें थीं, और फिर गोकुल में जो उत्सव मना उसका क्या महत्व था। तो चलिए शुरू करते हैं कारागार के उस दिव्य क्षण से। स्रोत बताते हैं कि देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। जी। अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने और नील कमल जैसा तेजस्वी रूप। पर फिर तुरंत ही उन्होंने एक छोटे बालक का रूप ले लिया, है ना? हाँ बिल्कुल, माता पिता की प्रार्थना पर तुरंत एक नन्हे शिशु बन गए। और ये बात काफी रोचक है, कैसे स्रोत पहले ईश्वर के उस विराट रूप और फिर फौरन एक मानवीय शिशु रूप का वर्णन करता है। सही। ये शायद भक्तों के लिए एक आश्वासन था कि हाँ, भगवान आ गए हैं और उनकी लीला भी शुरू हो गई है, मतलब दिव्यता और मानवता का एक साथ प्रकट होना। बिल्कुल। और फिर तो चमत्कार होने लगते हैं, जैसे कारागार के दरवाजे वो अपने आप खुल जाते हैं। हाँ, और पहरेदार सब गहरी नींद में सो जाते हैं। वसुदेव जी नवजात शिशु को एक टोकरी में रखते हैं और उस घोर अंधेरी तूफानी रात में यमुना की ओर चल पड़ते हैं। उफ, वो दृश्य सोचकर ही घनघोर बारिश, बिजली कड़क रही है और यमुना उफान पर है। स्रोत बताते हैं कि यमुना मैया खुद कृष्ण के चरण छूने को आतुर थी। जी। और जैसे ही टोकरी से शिशु के पैर यमुना को छूते हैं, वो एकदम शांत हो जाती हैं, रास्ता दे देती हैं। ये कमाल है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं, ये शायद प्रकृति और परमात्मा के बीच का वो गहरा रिश्ता दिखाता है। हाँ, जैसे सारी सृष्टि ही मदद कर रही हो उस गुप्त योजना में। बिल्कुल। और यात्रा की गोपनीयता, कितनी शांति से सब हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वसुदेव जी गोकुल पहुंचते हैं, नंदा बाबा के घर। वहां यशोदा मैया सो रही हैं, उनके पास कृष्ण को सुला देते हैं। और वहां जो बालिका जन्मी थी, जिसे स्रोत योग माया कहता है। हाँ, योग माया, भगवान की सहायक शक्ति, उसे लेकर वापस मथुरा आ जाते हैं। बिल्कुल, उसी रहस्य और शांति के साथ। और फिर सुबह होती है और गोकुल में माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ, जहां मथुरा में अब भी कंस का डर है, वहीं गोकुल में तो जैसे आनंद की लहर दौड़ पड़ती है। यशोदा मैया उठती हैं, देखती हैं गोद में एक प्यारा सा बालक, नंद बाबा। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये जो विरोधाभास है ना, मथुरा का वो डरावना माहौल और गोकुल का ये आनंदमय उत्सव, ये बहुत गहरा है ना? एक तरफ कारागार का अंधेरा डर, दूसरी तरफ नंद बाबा के आंगन में उत्सव का उजाला, खुशी। जी। और ये शायद ये भी दिखाता है कि कैसे एक ही ईश्वरीय घटना एक जगह डर ला सकती है और दूसरी जगह परम आनंद। ये भक्तों की स्थिति, उनकी आस्था पर भी निर्भर करता है। और फिर शुरू होता है गोकुल में नंदोत्सव। क्या धूमधाम से। हाँ, गलियां सज जाती हैं, दीपक जलते हैं, संगीत बजता है। वो प्रसिद्ध पंक्ति, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हर तरफ यही गूंज। बिल्कुल। और नंद बाबा वो खुशी से ब्राह्मणों को, गांव वालों को, सबको दान देते हैं। हाँ, स्रोत बताता है अन्न, वस्त्र, आभूषण। और तो और सजी धजी गायें, जिनके सींग सोने से मड़े थे, गले में मालाएं थी। क्या बात है। ग्वाल बाल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दही माखन की जैसे लूट मच जाती है। हाँ, दही हांडी का वो उल्लास। हाँ, तो ये नंदोत्सव सिर्फ एक बच्चे के जन्म का जश्न नहीं था, स्रोत इसे एक समुदाय के सामूहिक आनंद की तरह दिखाता है। सही। उदारता, भक्ति और उस दिव्यता के स्वागत की एक गहरी अभिव्यक्ति, दान का महत्व, संगीत का उल्लास, सब मिलकर एक अद्भुत माहौल। तो इन स्रोता से हमने देखा कि कैसे भगवान भक्तों के कष्ट दूर करने आते हैं, कैसे उनकी योजनाएं चुपचाप मगर सफलतापूर्वक पूरी होती हैं। जी। और कैसे दिव्यता का आगमन जीवन में उत्सव, आनंद और उदारता लेकर आता है। ये पूरी कहानी ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। जिस तरह नंदगांव में इतने खुले दिल से, इतने प्रेम, दान और उल्लास के साथ दिव्यता का स्वागत किया गया,
क्या हम उस भावना से कुछ सीख सकते हैं? अच्छा, किस तरह? मतलब क्या उस स्वागत के भाव को हम अपने जीवन में आने वाले जो सकारात्मक बदलाव हैं या खुशी के अनमोल पल हैं, उन्हें अपनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं खुले दिल से उसी उत्सव के साथ?